हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर रंजन दास और एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए इंतज़ार करते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारे लोगों के लिए, उन सारे परमेश्वर के दास और दासियों के लिए जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किए हैं। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं जो परमेश्वर की वचन जो आप लोगों के बीच में जो लाना चाहता हूँ वो एक सोच, एक थॉट है जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है और आप लोगों के साथ उसे साझा करने के लिए मुझे ये अवसर दिया है। तो मेरे प्रियो, जिस थॉट या जिस विचार को आज मैं रखना चाहता हूँ वह हमें मिलेगी योना की पुस्तक से। योना जिसे परमेश्वर ने चुना कि निनेव नगर के लिए वो आशीष का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, अगर योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन लिखा हुआ है, यहोवा का ये वचन अमित्ते का पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनेव को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं या योना की इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को अपना इच्छा या अपनी बातों को पहुंचाया और उसने कहा कि उस निनेव नगर में जा। क्योंकि उस नगर का पाप जो है वो बढ़ चुका है और परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि योना जो है उस नगर में जाकर परमेश्वर की वचन का प्रचार करे। मेरे प्रिय, यह समझने वाली बात है कि जिस नगर में इतने पाप बढ़ चुके हैं, जिस नगर में इतने परमेश्वर के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं, या फिर जिस नगर में लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा के विहीन है उन सारे कामों को वो करते हैं, एक ऐसा शहर, और उस शहर में पाप बढ़ चुका है, उस शहर में पाप ही पाप है, सारे लोग जो है वो पापमय जीवन में व्यस्त है। फिर भी परमेश्वर क्या चाहता है कि योना उस नगर में जाए और उस नगर में परमेश्वर का प्रचार करे। मेरे प्रियो, इस वचन से इस बात को समझने की हमें जरूरत है कि परमेश्वर कभी भी अपनी सृष्टि, अपनी रचना को नाश होते हुए नहीं देखना चाहता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर पहला वचन में कहता है कि उस नगर में पाप बहुत बढ़ गया है। तो परमेश्वर को चाहिए था कि उस नगर को वो क्या करे, बर्बाद कर दे, उस नगर को वो नष्ट कर दे, लेकिन नहीं। इससे पहले कि उस नगर को नष्ट करे या बर्बाद करे, परमेश्वर उस नगर को एक मौका देना चाहता था, एक चांस देना चाहता था। इसीलिए उसने योना को उस नगर में भेजा कि योना जाए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, परमेश्वर के वचन को जो विश्वास करे, और अगर उस देश में परमेश्वर के वचन को लोग मानने लगे और अपने अपने पापों को छोड़ दे तो शायद परमेश्वर उस देश को क्या करे, नष्ट ना करे। परमेश्वर की यही इच्छा थी, परमेश्वर की यही योजना थी। इसीलिए उसने योना को उस नगर में भेजा, उस शहर में भेजा, उस निनेव नगर में भेजा कि जाए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। और योना जाता है उस नगर में, परमेश्वर के उस वचन का प्रचार करता जो परमेश्वर ने योना को कहा था कि 40 दिन के बीतने पर मैं इस शहर को क्या करूँगा, भस्म कर दूंगा। तो ये 40 दिन का समय परमेश्वर ने दिया है
ये 40 दिन का वक्त परमेश्वर ने निनेव नगर के लोगों को दिया है कि वो अपने अपने पापों से फिर जाएं, वो अपने अपने गलतियों को मान ले और वो परमेश्वर के पीछे चलने लगे, पश्चाताप करे। ये 40 दिन दिया था और इस 40 दिन का प्रचार कर रहा था योना। मेरे प्रियो, और हम क्या देखते हैं, अगर हम योना की पुस्तक को पढ़ेंगे, इस योना की पुस्तक को पूरा देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखने पाएंगे कि जब योना प्रचार करता है कि परमेश्वर इस नगर को उलटने पर है, इस नगर को नाश करने पर है, और वहाँ के लोगों ने योना की बातों को और परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। क्यों? क्योंकि वो लोग जान गए कि वो लोग पापमय जीवन में है, वो लोग जान गए कि वो लोग अनैतिकता की जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। और वहाँ के सारे लोग क्या करते हैं, वे सारे लोग अपने सारे अनैतिक कामों को छोड़ते हैं, पापमय जीवन को, भोग विलास के जीवन को छोड़ते हैं। सभी लोग टाट उड़ते हैं, अपने अपने शरीर में राख को लगाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करने लगते हैं। हालेलुया। और वहाँ के राजा को भी जब ये समाचार मिलता है, वो राजा भी अपने सिंहासन से उतरता है, वो घुटने में आता है और वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस योना की पुस्तक को हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि जब देश में पाप बढ़ गया, जब देश में अत्याचार बढ़ गया, जब देश में लोगों में परमेश्वर का प्रति भय नहीं है, वो सुख विलास के जीवन जी रहा है, किसी को परमेश्वर का फिक्र नहीं है, कोई भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों के ऊपर में प्रेम किया और वो चाहा कि ये लोग क्या करें, मेरे प्रति फिर जाएं। और इसी कारण से उसने योना को भेजा और योना ने उस बातों का प्रचार किया। अब देखिए कि उस देश को बचाने के लिए, उस देश को नष्ट से बचाने के लिए, परमेश्वर के प्रकोप से बचाने के लिए, परमेश्वर के जो क्रोध भड़का हुआ है उस क्रोध से बचने के लिए इस नगर के सारे लोग क्या करते हैं, घुटने में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर क्या करता है, उन पर दया की दृष्टि करता है और उन पर दया करता है, और उस समय उस देश को परमेश्वर क्षमा करता है, नष्ट नहीं करता है। ये बात और है कि आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि निनेव को नष्ट किया गया था, वो बात की बात है, बाद में निनेव नष्ट होता है। परंतु इस समय जब परमेश्वर ने योना को भेजा था इसलिए कि ये लोग मेरे प्रति फिर जाएं, मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे गिड़गिड़ाएं, और मैं इस देश को क्षमा कर दूंगा, इस देश के ऊपर मैं अपना क्रोध नहीं भड़काऊंगा। मेरे प्रियो, ये वचन बोलने का मेरा एक ही मतलब है, इस वचन से शेयर करने का एक ही मतलब है, एक ही थॉट है, एक ही विचार है। आज हम और आप जिस देश में रहते हैं, हम और आप जिस देश में पाए जाते हैं, हो सकता है कि हमारे देश में भी अराजकता फैल चुकी है, हमारे देश में भी पाप बहुत है, लोग कोई भी परमेश्वर के प्रति नहीं है, सारे लोग भोग विलास के जीवन में और अपने सुखमय जीवन में वो जीवन जी रहे हैं, मूर्ति पूजाओं में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, और इसी प्रकार से सभी लोग जो है वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। इसीलिए शायद परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर की जो जलजलाहट है या परमेश्वर के विपरीत चलने का जो परिणाम होता है उसका ही रूप जो है, हो सकता है ये महामारी हमारे बीच में है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, आज परमेश्वर का वचन जो है हमारे और आपके पास में है। हमें करना ये है, हमें घुटनों में आना है, हमें घुटनों में आना है, हमें परमेश्वर के सामने आना है और उसे पश्चाताप के लिए प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे इस देश को क्षमा कर, हे प्रभु, हमारे इस देश के पाप को तू क्षमा कर, जो गलतियां हमने की है प्रभु तू उसे क्षमा कर। और परमेश्वर जो दया का महासागर है, परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, वो हमारे इस देश के जो किए हुए पाप हैं, हमारे इस देश में जो किए हुए अनैतिकता हैं, बुराइयां हैं, अत्याचार है, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर क्षमा करेगा और हमारे देश में फिर से शांति, फिर से चंगाई और फिर से खुशहाली आने पाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप इस देश के लिए प्रार्थना करें,
आप इस देश के लिए अपने घुटने में आए, आप इस देश के लिए परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाएं कि परमेश्वर तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमारे देश को फिर से पहले जैसा खुशहाल तू बना दे परमेश्वर। इस महामारी को तू उठा ले परमेश्वर, और निश्चय है कि परमेश्वर जो है वो दया करेगा, निश्चय है परमेश्वर उनके हमारे और आपकी बातों को सुनेगा और हमारी गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देगा, और इस महामारी को, इस कर्स को परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आज का दिन है आपको घुटने में आने की ज़रूरत है। आज का दिन है आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज का दिन है जब आप देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इस देश से अपने अनुग्रह, अपनी दया और अपनी चंगाई को भेजे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। जय मसीह।